चलिए मंगलाचरण करते हैं। काउणमुक्कारं जिणवर्वसहस्रवर्धमाणस्य दंसनमग्गं बोच्छामि जहाकमं समासेन। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी के पुण्य योग से हमें यह अष्टपाहुड़ नामक ग्रंथ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा रचित यह महान ग्रंथ दर्शन पाहुड़ पहला पाहुड़ है और इसके अंतिम 2 गाथाओं को आज हम देख रहे हैं। प्राकृत भाषा की दृष्टि से इस पूरे ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है। एक एक शब्द का अर्थ हमारे सामने आ रहा है। आज क्रमशः 2 गाथाएं हम देखेंगे, गाथा क्रमांक 35 और 36। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 35। उच्चारण। विहरदि विहरदि, जाव जाव, जिणिंदो जिणिंदो, सहसट्ठ 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 आधा ठ, सुलक्षणेहिं सुलक्षणेहिं आधा क ख, सहसट्ठ सुलक्षणेहिं। संजुत्तो संजुत्तो, 34 34, ऐसय ऐसय जुदो, 34 ऐसय जुदो। सा पडिमा पडिमा, थावरा थावरा, भणिया भणिया। विहरदि जाव जिणिंदो विहरदि जाव जिणिंदो, सहसट्ठ सुलक्षणैः संजुत्तो सहसट्ठ सुलक्षणैः संजुत्तो। 34 ऐसय जुदो 34 ऐसय जुदो। सा पडिमा थावरा भणिया सा पडिमा थावरा भणिया। बहुत अच्छी ये गाथा है। इसमें बताया जा रहा है सा पडिमा थावरा भणिया। भणिया कही गई कही गई, भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। भणिया कही गई, क्या क्या कही गई? सा पडिमा, सा यानी वह, सा वह, पडिमा प्रतिमा, थावरा भणिया, थावरा थावर स्थावर, वह प्रतिमा स्थावर भणिया कही गई, वह स्थावर प्रतिमा कही गई। यहाँ पर तीर्थंकर भगवान को प्रतिमा के रूप में, प्रतिमान या प्रतिबिंब के रूप में कहा जा रहा है और तीर्थंकर भगवान किस अवस्था में स्थावर प्रतिमा कहे गए हैं यह बताया जा रहा है। ऊपर से चलते हैं। विहरदि जाव जिणिंदो, जाव जाव जब, जाव जब जिस समय, जिणिंदो जिणिंदो जिनेंद्र भगवान, जिणिंदो का संधि विच्छेद किया जा सकता है। जिण प्लस इंदो, जिण ळ में छोटा अ, इंदो ई, आ और ई मिलकर आ का लोप हो गया, ई शेष रह गया तो बन गया जिणिंदो। जिनेंद्र भगवान, जाव जब, जिणिंदो जिनेंद्र भगवान, विहरदि विहार करते हैं। यह एक वचन का क्रिया रूप है वर्तमान काल का। इसका अर्थ हुआ विहार करता है, लेकिन जिनेंद्र भगवान के लिए हम आदर सूचक अर्थ करते हुए विहार करते हैं ऐसा अर्थ कर रहे हैं। जाव जब तक, जिणिंदो जिनेंद्र भगवान, विहरदि
विहार करते हैं तब तक सा पड़िमा थावरा भणिया, तब तक वह प्रतिमा या वह प्रतिबिंब या वे विहार करते हुए तीर्थंकर थावरा पड़िमा स्थावर प्रतिमा भणिया कहे गए। ये यहाँ पर पूरा क्लियर सेंटेंस आ रहा है। और क्या विशेषताएं हैं उन जिनेंद्र भगवान की? दो विशेषताएं यहाँ पर हमें मिल रही हैं। विहार करते हुए जिनेंद्र भगवान, जिनेंद्र भगवान जब उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया 13वां गुण स्थान और फिर 14वां गुण स्थान, 13वें गुण स्थान में विहार होता है। विहार कैसे होता है, पहले इसकी चर्चा थोड़ी सी आई है। आगे तीर्थंकर भगवान का जब विहार होता है तो उनके सबसे आगे धर्म चक्र चलता है, इसके बाद में तीर्थंकर भगवान, और उसके बाद और भी जो पीछे देवता गण होते हैं, मनुष्य गण होते हैं, मुनिराज भी साथ में विहार करते हैं, आरिका माता जी भी साथ में विहार करती हैं, गणधर भी साथ में विहार करते हैं, अन्य सामान्य केवली जो उस समक्षण में विराजमान होते हैं वे भी तीर्थंकर के साथ पीछे पीछे विहार करते हैं। नीचे जो दर्शक देख रहे हैं वो भी धीरे धीरे पीछे पीछे उनके विहार करना चालू कर देते हैं। समोशरण का प्लेटफॉर्म 5000 धनुष ऊपर होता है, तीर्थंकर का विहार भी 5000 धनुष ऊपर होता है। देवतागण एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं जिससे कि बाकी मनुष्य भी, तिर्यंच भी साथ में विहार कर सकें। ये विहार करने वाली जो अवस्था है, इस अवस्था में जो जिनेंद्र भगवान हैं वो प्रतिमा, वो प्रतिबिंब, वो स्थावर कहा गया है। स्थावर से तात्पर्य इस मध्य लोक में स्थित है, इसलिए स्थावर ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसा अर्थ लिया गया होगा स्थावर का। वैसे त्रस और स्थावर में जो स्थावर का अर्थ है वो एकदम अलग है, लेकिन यहाँ पर स्थावर प्रतिमा का मतलब है स्थित, जो स्थिर हैं या स्थित हैं उनको स्थावर कहा। विहार की अवस्था, जब तक विहार करते हैं, जब तक विहार करते हैं मतलब समोषण में स्थित हैं तो भी स्थावर प्रतिमा है। जब तक उनका विहार चल रहा है, जब उनका इस मध्य लोक में विहार चल रहा है तब तक वो स्थावर प्रतिमा, और जब वो मोक्ष गमन के लिए विहार करेंगे तो एक समय की अवस्था वो गमन वाली है, वो जंगम प्रतिमा कहलाएगी। जब तक वो इस मध्य लोक में विहार कर रहे हैं, समव शरण में विराजमान हैं, उपदेश आदि हो रहा है, सारी क्रियाएं हो रही हैं, तब तक स्थावर प्रतिमा। और जब वो मोक्ष गमन करेंगे मतलब अंतिम समय, 14वें गुण स्थान का अंतिम समय, या यूं कहें 14वां गुण स्थान तक वह स्थावर प्रतिमा है, और उसके बाद जब उनके 8 कर्म नष्ट हुए और वे एक समय में ऊपर सिद्ध क्षेत्र में विराजमान होने के लिए गमन कर रहे हैं, वह एक समय का जो गमन है उस समय जंगम प्रतिमा कहा गया है। व्यवहारिक दृष्टि से स्थावर प्रतिमा अलग, जंगम प्रतिमा अलग है। इसको यहाँ आचार्य कुंकुन स्वामी की दृष्टि से कहा जा रहा है। जिनेंद्र भगवान के 2 विशेषण और यहाँ पर दिए गए हैं। सहसठ सुलक्षणे संयुक्तो, ये पहला विशेषण, और 34 ऐसे जुदो, यह दूसरा विशेषण। इन दोनों विशेषणों से ये क्लियर है कि यहाँ कौन से जिनेंद्र भगवान की चर्चा है, जो तीर्थंकर हैं उनकी चर्चा है। प्रमुखता से तीर्थंकर भगवान को अरिहंत या जिनेंद्र कहा जाता है। सामान्य केवली भी जिनेंद्र हैं, अरिहंत हैं, लेकिन मुख्यता, प्रमुखता तीर्थंकरों को दी जाती है। अब इनमें क्या है, सहसठ सुलक्षणे संयुक्तो, संयुक्तो यानी संयुक्त, सहित। किससे सहित हैं? सहसठ सुलक्षणे, सु उत्तम, लक्षणे ही लक्षणों से।
उत्तम लक्षणों से सहित, संयुक्तो संयुक्त सहित, उत्तम लक्षणों से, लक्षण यानी चिन्ह, उत्तम चिन्हों से सहित हैं। कितने हैं वो चिन्ह? 66। संधि विच्छेद कर लीजिए। सहस, सा में छोटा आ, अठ छोटा आ, ये दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। लेकिन आधा टा और ठा ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर होता है वह भी ह्रस्व हो जाता है, छोटा हो जाता है। प्राकृत भाषा में यह नियम है, तो इस अपेक्षा से वो वापस छोटा हो गया। तो सहस अठ, सहस हजार, सहस का अर्थ हुआ हजार, और अठ आठ, सहस अठ हजार और आठ, हजार और आठ मतलब 1008। 1008 सु उत्तम अच्छे अच्छे शुभ लक्षणी लक्षणों से चिन्हों से संयुक्तो, जो संयुक्त होते हैं, सहित होते हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान। तीर्थंकर भगवान के शरीर में जन्म से ही 1008 शुभ लक्षण या चिन्ह पाए जाते हैं। श्री वृक्ष का चिन्ह, शंख का चिन्ह, कमल का चिन्ह, ध्वजा का चिन्ह इत्यादि बहुत सारे चिन्ह। जैसे हमारे शरीर में जगह जगह तिल होते हैं, वैसे ही उनके शरीर में वो इस प्रकार के शुभ लक्षण होते हैं, अच्छे अच्छे लक्षण होते हैं। दिखाई देते कि नहीं? बिल्कुल, देखेंगे तो दिखाई देंगे। जैसे तीर्थंकर भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे में जो चिन्ह होता है, उसी को उनका चिन्ह घोषित कर दिया जाता है। कौन देखता है? इंद्र आके देखता है, इंद्र आके घोषित करता है। हो सकता है ये जो चिन्ह हैं वो बड़ी बारीक आंखों से देखे जाएं तो दिखेंगे, या अवधि ज्ञान के द्वारा देखे जाएं तो दिखेंगे, या सामान्य रूप से दूर से नहीं दिखेंगे, पास से दिखेंगे, ऐसा सब कुछ हो सकता है। लेकिन उनके शरीर में ये 1008 शुभ लक्षण, शुभ चिन्ह होते हैं, पाए जाते हैं जन्म से ही। दूसरा विशेषण 34 ऐसय जुदो, जुदो जुद युक्त सहित, यहां भी जुदो का अर्थ सहित हो गया। 34 चौ 4 30 30 34 34 34 ऐसय अतिशय, 34 अतिशयों से जुदो यानी सहित। 34 अतिशय 34 अतिशय तीर्थंकर भगवान के होते हैं। इसकी चर्चा पहले भी आई है 34 अतिशयों की। 10 अतिशय जन्म से ही होते हैं। तीर्थंकर भगवान जन्म से ही 10 अतिशय वाले होते हैं। 10 अतिशय केवल ज्ञान होने के बाद प्रकट होते हैं, और 14 अतिशय देवों के द्वारा किए गए होते हैं, देवकृत कहा जाता है। ऐसे करके ये 34 अतिशय तीर्थंकर भगवान के होते हैं, इनसे ये सहित हैं। अतिशय सामान्य रूप से जो नहीं पाया जाता है उसे अतिशय कहते हैं, असाधारण वे अतिशय कहलाते हैं। 34 अतिशयों से युक्त, 1008 उत्तम लक्षणों से संयुक्त, जिनेंद्र भगवान जब तक विहार करते हैं तब तक उस प्रतिमा को स्थावर कहा गया, यह यहाँ पर अर्थ हो रहा है। व्याकरण की दृष्टि से विहरदी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जाव जब तक यह अव्यय है। जिणिंदो संयुक्तो 34 ऐसय जुदो, सा पडिमा थावरा भणिया, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। इसमें लास्ट में भणिया यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। सहसठ सुलक्षणे ही तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। मैं हिंदी में एक बार अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जब तक 1008 लक्षणों से संयुक्त
34 अतिशयों से युक्त जिनेंद्र भगवान विहार करते हैं, वह स्थावर प्रतिमा कही गई। ये इसका अर्थ हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं गाथा क्रमांक 36 पर, उच्चारण। यह अंतिम गाथा है। इसके बाद फिर चारित्र पाहुड़, दूसरे नंबर का पाहुड़ ये प्रारंभ हो जाएगा। बारस विह तव जुत्ता, बारस विह तव जुत्ता, कम्मम अधमा पुरमा, कम्मम खविऊण, खविऊण विहिबलेण, विहिबलेण सम अधसा पुरसा बिंदी सम, वोसट्ट अधटा पुरटा, वोसट्ट चत्त देहा, वोसट्ट चत्त देहा, निवाण मणुत्तरम, निवाण मणुत्तरम पत्ता। बारस विह तव जुत्ता, बारस विह तव जुत्ता, कम्मम खविऊण विहिबलेण सम, कम्मम खविऊण विहिबलेण सम, वोसट्ट चत्त देहा, वोसट्ट चत्त देहा, निवाण मणुत्तरम पत्ता, निवाण मणुत्तरम पत्ता। ऐसे जो तीर्थंकर भगवान हैं वो बारस विह तव जुत्ता, बारस 12, बारस 12, विह प्रकार, तव तप, जुत्ता युक्त, 12 प्रकार के तप से संयुक्त सहित 6 प्रकार के अंतरंग और 6 प्रकार के बहिरंग, इन 12 प्रकार के तप से संयुक्त सहित होते हुए कम्मम खविऊण, कम्मम, कम्मम कर्म को, कैसा कर्म है, सम, सम, सम यानी स्व, अपने, अपने कम्मम कर्म को, अपने साथ में जो कर्म बंधे हुए हैं उन कम्मम कर्म को खविऊण, खविऊण क्षय करके, नष्ट करके, संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। खविऊण क्षय करके, कर्म को क्षय करके, कैसे कर्म को क्षय किया है, 12 प्रकार के तप से युक्त होकर और विहि बलेण, विहि विधि, विधि के बल से, जो विधि जिनेंद्र भगवान ने बताई है चारित्र पालन की, संयम की विधि, उस विधि के बल से, उस चारित्र के बल से 12 प्रकार के तपों से संयुक्त जीव सम कम्मम, अपने स्वयं के कम्मम कर्म को खविऊण क्षय करके, और कैसा, वोसट्ट चत्त देहा, वोसट्ट, वोसट्ट, वोसट्ट का अर्थ है व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग से चत्त देहा, चत्त त्यक्त छोड़ा हुआ है, देहा देह को जिसने, शरीर को जिसने व्युत्सर्ग के द्वारा छोड़ा हुआ है। व्युत्सर्ग से यहाँ तात्पर्य शरीर से ममत्व को छोड़ना। किन आसनों में बैठकर, चाहे पद्मासन हो या कायोत्सर्ग मुद्रा में हो, इन 2 प्रकार के व्युत्सर्ग के द्वारा पद्मासन से मोक्ष जाते हैं या कायोत्सर्ग मुद्रा यानी खड्गासन से मोक्ष जाते हैं। इन 2 प्रकार की व्युत्सर्ग मुद्रा से चत्त त्यक्त देहा देह वाले, ऐसी 2 मुद्राओं से, ऐसे 2 प्रकार के व्युत्सर्ग से जिन्होंने अपनी देह को, शरीर को त्यक्त छोड़ा है, मतलब जब मोक्ष होता है तो या पद्मासन अवस्था में होगा या खड्गासन अवस्था में होगा, तो शरीर छोड़ते समय ये 2 आसन ही रहते हैं। निवाण मणुत्तरम, संधि विच्छेद कर लें, निवाणम आधा म,
अणुत्तरम, अ आधा माँ और आ मिलकर माँ पूरा हो गया। अणुत्तरम निब्बाणम, अनुत्तर, अनुत्तर जो उत्तर, जिसका उत्तर आगे नहीं है या जिसका दूसरा कुछ भी नहीं है, जिसका जो अद्वितीय है। अनुत्तर का अर्थ जो अद्वितीय है, पहले कभी हमें मिला ही नहीं, इसके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, इसके प्रत्युत्तर में कोई भी नहीं है, यह अनुत्तर है, अद्वितीय है। ऐसे निर्वाणम, निर्वाण को, ऐसे मोक्ष को पत्ता प्राप्त हुए। तीर्थंकर भगवान ऐसे निर्वाणम अणुत्तरम, अणुत्तरम निर्वाणम, अनुत्तर निर्वाण को पत्ता प्राप्त हुए। ऐसे जीव निर्वाण को यानी मोक्ष को प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए? अपने कर्मों को विधि बल से 12 प्रकार के तप से संयुक्त होकर, विधि बल से क्षय करके 12 प्रकार के तप से संयुक्त व्युत्सर्ग से अपने शरीर को छोड़ने वाले जो जीव हैं वो अनुत्तर निर्वाण को प्राप्त हुए। यहाँ पत्ता प्राप्त हुए, यह भी भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। और बीच में आया वोसक्त चत्त, 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 यह भी भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। 12 प्रकार के तप से जो संयुक्त हैं वे विधि बल से, चारित्र के बल से अपने कर्मों को क्षय करके और इसके बाद व्युत्सर्ग यानी कायोत्सर्ग मुद्रा और पद्मासन मुद्रा में त्यक्त देह वाले होकर, शरीर को छोड़ने वाले होकर अनुत्तर निर्वाण को प्राप्त हुए। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। ये अंतिम दर्शन पावड़ की अंतिम गाथा है। व्याकरण की दृष्टि से देखें, पारस विहितव जुत्ता, वोसट्ट चत्त देहा, पत्ता, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। कम्मम, सम, निब्बाणम, अणुत्तरम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। खब्यूण संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। विहिबलेण तृतीय विभक्ति का एक वचन है। और चत्त और पत्ता ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के अनियमित प्रयोग हैं। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। 12 प्रकार के तप से संयुक्त जीव अपने कर्मों को विधि के बल से, चारित्र रूप विधि के बल से क्षय करके व्युत्सर्ग मुद्रा में छोड़ा है शरीर जिसने, ऐसे वे सभी जीव या तीर्थंकर अनुत्तर अद्वितीय निर्वाण को प्राप्त हुए। इस प्रकार से हमारी यह दर्शन प्राप्त ग्रंथ भी पूर्ण हुआ। आगे चारित्र पाहुड़ के लिए तैयार रहिए। दूसरा पाहुड़, चारित्र पाहुड़, शीघ्र स्वाध्याय प्रारंभ हो जाएगा। आप सभी ने नियम लेकर इस ग्रंथ को पढ़ा है। जब पहला मंगलाचरण हमारा हुआ था तो हमने कहा था कि कोई ना कोई नियम अवश्य लें, और आज इस गाथा के माध्यम से पूरी 36 गाथाएं हो चुकी हैं। आपका और हमारा दोनों का यह नियम पूर्ण हुआ। नियम लेने से हम कर्मों की निर्जरा भी कर रहे हैं और हमारे द्वारा स्वाध्याय का जो फल मिलना चाहिए वह भी प्राप्त किया जाएगा। सभी को बहुत बहुत अच्छा लगा। छोटा सा ये दर्शन पाहुड़ है और इसमें जितने रहस्य आचार्य कुन स्वामी के हमें प्राप्त हुए वे अद्वितीय थे। चारित्र पाहुड़ निश्चित रूप से चारित्र का ग्रंथ है। एक एक गाथा हमारे जीवन में उतरने लायक है, इसीलिए आचार्य कुन स्वामी ने लिखी है। सभी से यही आग्रह है कि चारित्र पाहुड़ के लिए भी तैयार रहें, अपने मित्रों को
स्वाध्यायी मित्रों को अवश्य कहें कि हमें स्वाध्याय करना है, और इतना सरल तरीका YouTube में मिल रहा है, अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से जब चाहे हम स्वाध्याय कर सकते हैं, इसका हमें लाभ लेना चाहिए। जिनवाणी स्तुति करेंगे, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।